हेलो दोस्तों, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस का क्लास 10th का मॉडल पेपर VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। कैसे करूं भरोसा, कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पे, यहाँ तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों के हार पे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि लेंस में मुख्य मुख्य फोकस की संख्या होती है। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3, डी नंबर ऑप्शन है 4। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चांदी। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शुष्क सेल में यानी कि सूखा सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी कि जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तांबा का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जस्ता का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हमारा जो शुष्क सेल होता है उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है, ये जस्ता का बना होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक जल का मान होता है, नंबर 1 जल का मान होता है। बताइए 0 ऑप्शन नंबर 1 है 0.24 कैलोरी, कैलोरी में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4.18 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 0.42 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2.4 कैलोरी। तो देखिए इसका आंसर कौन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए 0.24 कैलोरी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर 5 नंबर। कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है। ऑप्शन नंबर 1 लंबी संतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं, ऑप्शन नंबर बी लंबी असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं, ऑप्शन नंबर सी लघु असंतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं, ऑप्शन नंबर डी लघु संतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं। तो बोलिए इसका आंसर कौन होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्यूटेन के यानी कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं। देखिए 6 नंबर हम बता रहे हैं कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। देखिए समावयवी को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमर्स, यानी कि कितना हम ब्यूटेन का आइसोमर्स बना सकते हैं। तो देखिए ब्यूटेन का आइसोमर्स एक प्रोपेन होता है, एक होता है ब्यूटेन होता है, एक होता है पेंटेन, ये होता है ब्यूटेन का आइसोमर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। क्या कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर 1 परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन नंबर 2 परमाणु घनत्व, ऑप्शन नंबर 3 परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर 4 परमाणु द्रव्यमान। तो कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर नंबर डी होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है कि अमोनिया को क्या लिखते हैं NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। तो कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। देखिए ना, नाइट्रोजन एक ही ना है, तो 1 अनुपात हाइड्रोजन कितना 3 है ना है, तो 1 अनुपात 3 ना हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी है 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी है 1 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर डी है 1 अनुपात 3। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है कि निम्न में कौन कमरे के
तापक्रम पर द्रव है। बताइए कि जो नीचे दिया गया है यानी कि निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है उसमें से आपको 4 ऑप्शन से बताना है कि कौन सा है जो कमरे के तापक्रम पर यानी कि कमरे के तापमान पर जो है कि वो द्रव है यानी लिक्विड है। ऑप्शन नंबर 1 एथेन, ऑप्शन नंबर बी एथाइन, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी मेथेन। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? एथेनॉल। एथेनॉल जो है कि कमरे के तापमान पर यानी कि कमरे के टेम्परेचर पर जो है ये क्या है? लिक्विड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि सिरका में, क्या कह रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो 4 ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन से हमको चूज कर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो देखिए कि क्या गंध का अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है गंध का अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3 है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 4 है एसिटिक अम्ल। तो हम जानते हैं कि सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आग्नेयाशय, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अंडाशय, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है एड्रीनल, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है यकृत। तो बताइए कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है भाई? यकृत होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन सा बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर 1 सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर 2 क्रेनियम, ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। तो आप बताएं कि हमारा शरीर का जो संतुलन यानी कि संतुलन बनाए रखता है ठीक ठाक, वो कौन बनाए रखता है? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कह रहा है कि किशोरा अवस्था में, किसमें? किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 2 एस्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर सी जो है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है कि ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्ट्रोजेन भी होता है और जो है कि टेस्टोस्टेरोन भी होता है। देखिए एस्ट्रोजन जो होता है ये मेल में पाया जाता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में, जबकि एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 8, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2। तो क्या होगा? तो मानव के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। बढ़ते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रक्त क्या है, यानी कि जो ब्लड है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्या ये टिश्यू है यानी उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या ये कोशिका यानी सेल है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या ये मैटर है यानी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो हमारा जो रक्त है वह एक प्रकार का उत्तक है, वह क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन जो शब्द आया वो किसने प्रस्तुत किया? देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मेंडल, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है डार्विन, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है जोहानसन, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है लैमार्क। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? लैमार्क। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक जो बनाते हैं हम उसमें कौन से छड़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इस्पात, ऑप्शन नंबर 2 पीतल, ऑप्शन नंबर 3 जो है कि नरम लोहा, ऑप्शन नंबर 4 कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है हम किस पदार्थ के छड़ का इस्तेमाल करते हैं? तो वो नरम लोहा का पदार्थ का हम छड़ का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जब किसी
चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या है? तो उसके गतिशील कण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 परमाणु, ऑप्शन नंबर 2 आयन, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ओम का नियम है, यानी कि ओम का नियम क्या है? फॉर्मूला आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला ओम के नियम को पालन करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है कि V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर 2 है V बराबर आर स्क्वायर आई, ऑप्शन नंबर C है V बराबर आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर डी है V बराबर आई प्लस आर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई इंटू आर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर जो है इसका SI मात्रक ऑप्शन नंबर 1 जूल, ऑप्शन नंबर 2 वाट, ऑप्शन नंबर 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट। क्या होगा? तो विभवांतर का जो SI मात्रक होता है ना वो क्या होता है? वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना इसमें से बताना है कि कौन सा है जो कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 2 हीरा, ऑप्शन नंबर 3 फुलेरीन, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक अणुसूत्र, क्या कह रहा है? कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र, एक अणुसूत्र लेकिन विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 समावयवी यानी कि आइसोमर्स कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 अपरूप कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 बहुलक कहलाते हैं। तो बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोमर्स कहलाते हैं। यानी कि अगर एक ब्यूटेन लिखा तो उसका कितना आइसोमर्स हम बना सकते हैं? तो उसका 3 आइसोमर्स। तो वही ना कह रहा है कि एक अणुसूत्र है लेकिन उसका सूत्र जो होगा विभिन्न सूत्र हो सकता है, तो उसको तो आइसोमर्स ना कहते हैं, यानी समावयवी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए, जब हम दाढ़ी बनाते हैं ना तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यानी कि कौन सा शीशा का हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम दाढ़ी बनाते हैं ना तो उसमें हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कौन से दर्पण? अवतल दर्पण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? यानी कि विचलन मतलब छितरना। कौन सा रंग? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 लाल, ऑप्शन नंबर 2 हरा, ऑप्शन नंबर 3 पीला, ऑप्शन नंबर 4 बैगनी। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कह रहा है, ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 अनंत होती है, ऑप्शन नंबर 2 शून्य होती है, ऑप्शन नंबर 3 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 50 सेंटीमीटर। तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार बने? ऑप्शन नंबर 1 ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर 2 अनंत पर, ऑप्शन नंबर 3 वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर 4 फोकस पर। तो बताइए कि हम कहाँ रख दें? तो हम जो उस वस्तु को जो है कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 कुल परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है कुल अपवर्तन के कारण। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा? तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए
दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि यानी देखने के लिए अस्थायित्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1/6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1/18 सेकेंड। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/16 सेकेंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर 1 सीधा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर 1 सीधा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर 2 उल्टा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर सी सीधा एवं हासित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा एवं आवर्धित होगा। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी स्मॉल एम बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये देखिए। ऑप्शन नंबर 1 v/u, ऑप्शन नंबर 2 u/v, ऑप्शन नंबर सी u/v, ऑप्शन नंबर डी u+v। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है m बराबर v/u होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कह रहा है कि 1 ma बराबर होता है, 1 ma बराबर होता है किसके। ऑप्शन नंबर 1 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी 10⁻², 10⁻1, ऑप्शन नंबर डी 10⁻6। तो बताइए कि 1 ma बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 10⁻3a। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है। तो बताते हैं, ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 32 कह रहा है कि भारी वाहनों में यानी कि जो बहुत बड़े बड़े जो वाहन होते हैं, गाड़ी होते हैं, उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है रेल के सिर्फ इंजन में होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्युत उत्पादन में होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सभी में होगा। भाई ट्रक भी भारी, ट्रेन भी भारी, विद्युत उत्पादन सब तो भारी ही है, तो सब में क्या होगा, ये होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा है स्क्रीन पर कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर 2 है गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर 3 है ताप ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा में। तो बताइए कि सौर सेल जो है कि सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं। तो ये तो रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कह रहा है कि सोना की परमाणु संख्या क्या होगी। भैया सोना यानी गोल्ड, जिसको हम कहते हैं Au, जिसको हम बोलते हैं औरम, तो सोना के कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 29, ऑप्शन नंबर 2 जो है 89, ऑप्शन नंबर 3 है 79, ऑप्शन नंबर 4 है 39। तो कौन सा होगा, 79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 दहन, ऑप्शन नंबर 2 श्वसन, ऑप्शन नंबर 3 भोजन का पाचन, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। तो देखिए अवक्षेपण जो है यह हमारा ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी। भैया ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 3। तो बताइए ना कि ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होगा। तो ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। जो बारिश होती है उसके जल का जो पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आखिर। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 5.6, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5.6 से ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 7.0। तो बताइए कि कौन सा। अम्लीय वर्षा का जो जल का जो पीएच मान होता है ना
वो 5.6 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3 मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्जेलिक अम्ल। तो बताइए कि इसका आंसर कौन होगा? जो चींटी के डंक में जो होता है ना, वो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। कह रहा है कि निम्न में कौन सा संवहन उत्तक है, यानी कि टिश्यू है? ऑप्शन नंबर 1 एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोएम, ऑप्शन नंबर 3 जाइलम, ऑप्शन नंबर 4 बी एवं सी दोनों। तो बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा कि फ्लोएम एवं जाइलम जो है, ये दोनों जो है ना संवहन उत्तक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा स्क्रीन पर, कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रासरण द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 अवशोषण द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 जो है निष्कासन द्वारा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 10th का साइंस का हम लेकर आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।